स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठान द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर उत्तर भारतीय का विलुप्त होता संस्कार वापस से रंग में दिखा। भाजपा नेता राजेश रस्तोगी द्वारा आयोजित इस होली मिलन कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासदार राहुल शिवालय प्रसाद लाड संजय उपाध्याय गणमानों के साथ साथ भारी संख्या में उत्तर भारतीय फूलों की होली खेलते दिखे। वहीं होली में गाए जाने वाले गीत में इस समारोह में 4 चांद लगा दिए। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन मेरे भाई राजेश रस्तोगी जी, मेरे मित्र, हमारे नेता विनोद जी, मंच पर सभी मान्यवर आए हुए, मेरे सारे उत्तर भारत के भाई और बहनों, मुझे लगा कि होली रंगों की होगी तो मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के आ गया, तो यहाँ तो होली फूलों की रहती। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और हमारे संगीतकार भाई ने जो गाना गाया उसके लिए भी उन्हें बधाई देता। धन्यवाद। भारत माता की यहाँ लोग भूल जाते हैं, लेकिन प्रसाद जी, इनका जैसा प्रसाद लाड नाम है, अगर कोरोना में न दवा थी, उसी दवा तो थी नहीं, लेकिन उस समय में अगर किसी को अगर मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला अगर बचा सकता है तो सेवा और दुआ ही बचा सकती है। ऐसे में प्रसाद लाड जी सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे मुंबई में राशन की किट, पूरी राशन की किट पहुंचाने का काम किया। उसके लिए पूरी मुंबई की तरफ से मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मुंबई के लोगों को पता होना चाहिए, ये मुंबई का सपूत जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, तब अपने राशन के किट के माध्यम से हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचने का काम कर रहे थे। ऐसे आमदार प्रसाद लाड जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। इस होली सम्मेलन के कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और होली का त्योहार रंगों का त्योहार है और सभी का हमारा रंग एक ही रंग है, हिंदुत्व का रंग, भगवान रंग, केशरी रंग और वो विकास का रंग और विकसित भारत का रंग, और इससे हम सब जुड़े हुए। और जैसे मैंने कहा कि हमारा ये त्योहार रंगों का त्योहार है, तो वो रंग हमारे खुशियों का रंग इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जीवन में लाया है। मोदी जी का परिवार के सदस्य हम सब, और मोदी जी हमारे परिवार की मुखिया है, तो एक मुखिया के नाते उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत सारे काम 10 साल में किए। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने परिवार के सदस्य के बच्चियों के लिए उनका जन्म होने के बाद 18 साल पूरा होने के बाद 1 लाख रुपए सुकन्या योजना हो, 1 लाख की योजना हो, इसके माध्यम से उन्होंने किया है। हमारे यहाँ पे बुजुर्ग है, बुजुर्गों को वयोश्री योजना के तहत 3000 रुपए देने की योजना उन्होंने चालू की। हमारी महिलाओं को आर्थिक सक्षम करने के लिए महिला बचत घर के माध्यम से लखपति दीदी की 1 लाख की योजना उन्होंने घोषित की। हमारे महिलाओं को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, उस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सक्षम करने के लिए 10,000 से 3 लाख तक राशि उपलब्ध हो जाती है। तो ये सब आप सभी को एक परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने परिवार को खुशियां मिलने के लिए, परिवार के जीवन में आनंद का रंग आने के लिए ये सब चीजें की है। तो आप सभी का भी कर्तव्य है आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे परिवार के मुखिया और परिवार के मुख्य हमारे उनके पीछे खड़ा रहना, उनको तीसरी बार फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना तो एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, क्योंकि ये काम राष्ट्र को समर्पित है। विकसित भारत का सपना अगर पूरा करना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार हमें प्रधानमंत्री बनाना है। और अब की बार 400 पार ये जो नारा है वो अगर पूरा करना है, और उस 400 में मेरा भी वहां पे स्थान आपके आशीर्वाद और सहयोग से रहेगा। इसके लिए आप सभी मुझे आशीर्वाद और सहयोग दीजिए। आपके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आपके जो भी काम है वो करूंगा, ये मैं आप सभी को आश्वासित करता हूँ। क्योंकि पिछली बार 2014 हो
2019 में आप सभी ने एक परिवार के सदस्य के नाते मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपका आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर धन्यवाद मानता हूँ और फिर एक बार आपको विनती करता हूँ कि 2024 के इस चुनाव में आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद की शक्ति के माध्यम से मैं आपके उन्नति और प्रगति के लिए काम करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या है, गत कोरोना के काल के बाद होली का और ये सब थे सभी लोगों में अभी खुशी का लहर है और जो 24 का चुनाव का समय आया है तो एकता में अनेकता। तो हमने ये संस्था के द्वारा ये तय किया कि जो चुनाव का समय है आपस में मनमुटाव किसी से एक दूसरे से ना हो और सारे लोग आपस में भाईचारा बना के अपने मतों का जो है अधिकार सारे लोग यूज करें और देश को जिसे भी उचित समझे उसे चुने। लेकिन जो नेतृत्व जी जो है काम कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, गत 10 वर्ष से जो राहुल सवाले जी यहाँ काम किए हैं तो हमने सभी लोगों से यह निवेदन किया है कि आने वाले जो 20 मई को आप सभी लोग जो है धनुष बाण पर आप अपना वोट दें और राहुल जी के आगे 5 साल के लिए उन्हें विजयी बनाए। और जो मोदी जी का सपना है कि आने वाले 400 पार, तो वो 400 पार का जो है सपना हम सब लोगों में पूरा करने में अपना सहभाग जो है दें, यही सभी लोगों से मैंने आग्रह किया है। और इसी के लिए सभी लोगों को एकता में अनेकता का जो रंग यहाँ देखने को मिला है जो सभी लोगों को गुलाल और पंखुड़ियों से सब लोगों ने अपना होली मनाया है खुशी से, इसलिए मैं आयोजन किया। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं आदरणीय राहुल सवाले जी, आदरणीय प्रसाद लाड आमदार महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर भी हैं युति के, महायुति के, और मुंबई के जो मुंबई महाराष्ट्र के संकट मोचक महामंत्री जो संजय उपाध्याय जी कहा जाते हैं भाजपा को भी आए थे। कांग्रेस के जो है विरोधी पक्ष के नेता यहाँ पे सम्मानीय रवि राजा जी भी आए थे, लेकिन पार्टी का यहाँ कोई विषय नहीं था। हाँ, ये संस्था पे था, इसलिए यहाँ पे अमित शेट्टी जी भी आए थे जो यहाँ पे गत 10 वर्षों तक जगन्नाथ शेट्टी जी आमदार थे, उनके पुत्र अमित शेट्टी जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और सभी लोग जो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों का मैं मेरे मंच और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों की तरफ से हृदय की अथाह गहराइयों से मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। आपने सही कहा, एकता में अनेकता और ये जो रंगों का त्योहार है और ये खुशियों का त्योहार है और आज यहाँ पे होली महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया। मैं आयोजकों का धन्यवाद मानता हूँ और आप देखेंगे कितनी खुशियां यहाँ पे थी। वही खुशियां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सभी परिवारों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी है और ये होली उत्सव अपना रंगों का त्योहार है और सभी के जीवन में आनंद का रंग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो अभी विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए सभी एक साथ खड़े हैं और सभी इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस बार जब भी मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था तभी जो डेवलपमेंट प्लान 2034 तभी मैंने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसको जो सैंक्शन 5 साल में मिलना चाहिए था मिला नहीं, 2-3 साल पहले यानी कि 10-12 साल के बाद सैंक्शन मिला। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का 2047 में करना है, तो वो पूरा करना है तो उसके पहले मुंबई को विकसित करना पड़ेगा। तो 2034 तक मुंबई को विकसित करके मुंबई विकसित से भारत विकसित भारत, ये हमारा अभी इलेक्शन का एजेंडा रहेगा। और जो डेवलपमेंट प्लान है वो 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मुंबई के जितने भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन डेवलपमेंट प्लान में, अगर मुंबई को विकसित मुंबई से विकसित भारत अगर सपना पूरा करना है तो डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा इलेक्शन का एजेंडा भी है और मैं आने वाले 10 साल में डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जब भी निर्णय लिया शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने के लिए, हिंदुत्व के विचारों को आगे लेके जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का, क्योंकि हम सब काम करते हैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने के लिए। और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा किसने किया रहेगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो, कलम 370 का रद्द करना, कानून रद्द करना का हो, और समान नागरिक कायदा हो, ऐसे विभिन्न जो बाला साहब ठाकरे जी के सपने थे वो पूरे करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो उनके नेतृत्व में जाने के लिए बहुत ही, इसके पहले भी जब भी महाविकास आघाड़ी थी तभी भी पक्ष नेतृत्व को हम बोल रहे थे, क्योंकि लोगों ने हमें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का प्रत्याशी के नाते वोटिंग किया था। तो वो कांग्रेस के साथ जाना एक तरह से वोटर के माध्यम से गद्दारी है
और जो विचारों से भी गद्दारी है। तो जब माननीय शिंदे साहब ने निर्णय लिया तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर एक बार हम परिवार के साथ जुड़े हुए, हिंदुत्व के साथ जुड़े, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ जुड़े। क्षेत्र को, जनता को यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जो विकसित मुंबई का मेरा सपना है वो पूरा करने के लिए मुझे आशीर्वाद और सहयोग दीजिए। मैं दक्षिण मध्य लोकसभा मतदार संघ, ये एक स्मार्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे स्मार्ट सिटी रहती है, स्मार्ट सिटी में इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से सब फैसिलिटी रहती है, वैसे हम स्मार्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 5 साल ये देश के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही मुंबई के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुंबई में जो बदलाव दिखेगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वही बदलाव विकसित भारत का सपना। मैं सभी जो प्रतियोगी है उनको कभी कम महसूस नहीं करता हूँ, ये हल्के में नहीं लेता हूँ, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में मेहनत करना सभी प्रत्याशी का काम रहता है। और हमें विश्वास, जीत का विश्वास इसीलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है। उनका 10 साल का कार्यकाल और विभिन्न क्षेत्रों में सभी समाज के सभी धर्मों को न्याय देने का उन्होंने काम किया है। और उनका आदर्श लेते हुए और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का आदर्श लेते हुए मैंने भी काम किया। क्षेत्र के जो भी समस्या है वो समस्या 5 साल में मैंने सॉल्व की है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, रीडेवलपमेंट का इशू। अब हम जिस क्षेत्र में पंजाबी कॉलोनी का रीडेवलपमेंट का विषय बहुत दिनों से प्रलंबित था, वो पूरा किया। बीडीडी चाल हो, धारावी रीडेवलपमेंट हो, गावटान खोलियाड़ा हो, एसआरए के प्रोजेक्ट भी जितने भी डिले हुए वो अभी गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी और गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट पूरा करेगी। ये भी ऐतिहासिक निर्णय हम लोग ने लिया है। तो जो जो लोगों के काम थे वो पूरे करने का पूरा मैंने प्रयास किया, लोगों को रिजल्ट दिया है। और यही मेरी संपत्ति है, वही लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, वो संपत्ति साथ में लेके लोगों के मैं सामने जाऊंगा। और मुझे विश्वास है लोग मुझे आशीर्वाद और सहयोग करेंगे और जो मोदी जी का सपना है वो पूरा करने के लिए मुझे एक मौका देंगे।